हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कुछ न्यूज़ देख के मैंने सोचा कि मैं ये बनाऊं। मैंने न्यूज़ देखी कि कोई एडवोकेट्स को टोल टैक्स वाले जगह पे मारा गया, मतलब टैक्स उन्होंने नहीं दिया या कुछ पूछा। ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बस मैंने उनको पिटते हुए देखा, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर वकीलों को ये मार सकते हैं ये लोग, तो फिर आम जनता का तो कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे किसी के साथ। तो मैंने सोचा कि आम जनता के बारे में या आम जनता को ये पता होना चाहिए कि टोल टैक्स पे हमारे क्या रूल्स हैं और हमारे क्या अधिकार हैं। अगर हम सब मिलके कुछ करेंगे ना, तब जाके कुछ चीज़ें सही होंगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि टोल टैक्स लेना या नहीं लेना या क्या करना, वो तो मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन किसी भी तरफ से पिटाई होना या किसी को मारपीट करना या किसी से बदतमीजी करना, ये तो इलीगल ही है, चाहे टोल टैक्स वाले करें या टोल टैक्स पेयर करें। बाकी मैं आपको ये बताता हूँ अभी कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली टोल टैक्स के नियम क्या है और वो किस वाले एक्ट के अनुसार लिया जाता है। रोड टैक्स, टोल टैक्स क्यों हम देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा आज। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो टोल टैक्स है ना, वो नेशनल हाईवे के लिए होता है। ठीक है, आप ये मोटा मोटा समझिए। टोल टैक्स किस लिए होता है? नेशनल हाईवेज के लिए होता है। ठीक है, अब ये जो रूल्स बने हैं ये NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टोल टैक्स किस चीज़ के लिए लिया जाता है? तो टोल टैक्स लिया जाता है आपके रोड्स और हाईवे एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस को रिपेयर करने के लिए। प्राइवेट कंपनीज को आजकल जो ठेका मिल जाता है रोड बनाने का, उस के जो पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने उसमें, उस पैसे को रिकवर करने के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। ठीक है जी। NHAI के कुछ रूल्स हैं जो 2008 में आए थे, तो उसके हिसाब से आप कोई भी एक्सप्रेसवे जो पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया जाता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया जाता है, वो उसको यूज़ करने के लिए आपसे टोल टैक्स वसूला जाता है, जिसमें उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं टोल टैक्स वालों की। वो जिम्मेदारी ये है कि वो आपको रोड और जो हाईवे है वो आपको बेस्ट देंगे। एक भी गड्ढा उसमें नहीं होना चाहिए। मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, एक भी गड्ढा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें वसूलना है, उनको भी कुछ करना है। एक तो सड़क का रिपेयर वो करेंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देंगे, मतलब उस सड़क के बीच में ग्रीनरी देंगे, लाइट्स देंगे, ठीक है, और साइड में आपको 3-3 फीट के 2.5 से 3 फीट का आपको साइड वो देंगे, पूरा वो लगा होता है ना लोहे वाला, ऐसा कुछ करके वो देंगे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एक पीली लाइन देंगे, मतलब प्रॉपर सड़क देंगे। इसमें से अगर कुछ भी एक भी चीज़ अगर आपकी पूरी नहीं है, तो आप उसकी वीडियो बनाइए और टोल टैक्स पे जाके दिखाएं कि देखो जी आपका ये पूरा नहीं, मैं तो नहीं दूंगा टोल टैक्स। ठीक है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे आपको, बता दिया उसमें क्या क्या होता है। अब क्या है कि कौन सी गाड़ियों से टोल टैक्स लिया जाता है, उसमें आती हैं कार, जीप, बस, ट्रक, ठीक है, एटसेट्रा, इसी तरह की इंजन की गाड़ियां। और जिनसे वसूला नहीं जा सकता है वो है साइकिल या कोई भी जानवर वाली, जो जिसमें बैल बुलक कार टाइप जो हो जाती है, वैसी वाली गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ये NHAI के रूल्स हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ, वो NHAI में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक और बात, अब आप समझिए कि टोल टैक्स जो लिमिटेशंस क्या है। तो अब आप समझिए टोल टैक्स वसूलने की लिमिटेशंस क्या है। देखिए, सबसे पहले बताता हूं मैं आपको, एक है 60 किलोमीटर का रूल। 60 किलोमीटर का रूल मतलब कि जब आपने घर से निकले और आपने यहाँ ये टोल पड़ गया, मान लो आपने यहाँ टोल दिया, आपने क्रॉस किया और 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाद यहाँ टोल आया दूसरा, तब तो ये लीगल है। ठीक है जी। अगर आप कहीं जा रहे हो और टोल दिया, टोल से आपको 45, 50 या 60 से पहले कहीं टोल मिल जाता है और आपकी गाड़ी का मीटर चल रहा होता है, उसमें कभी भी देख लेना कि क्या 60 किलोमीटर पे आया ये टोल टैक्स। अगर नहीं आया तो ये वाला भी इलीगल और ये वाला भी इलीगल। ठीक है,
दूसरी बात, अब क्या है कि मान लो ये यहाँ पे टोल बना हुआ है और इस वाले रेडियस के 20 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर तक जो भी लोकल रेजिडेंट्स यहाँ रहते हैं उनको कोई डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना। मतलब जो जितना टोल है, मान लो 150 रुपये का टोल है, किसी टोल पे टोल टैक्स है, तो उसको एक अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा, या पास बनाया जाएगा महीने का, या फिर फ्री किया जाएगा। इन तीनों में से कुछ भी एक किया जाएगा। और ये देना, ये करना मैंडेटरी है। ये NHAI के रूल्स में लिखा हुआ है 2008 की बुक में। और वो मैंने आपको बता ही दिया, अधूरा रोड हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बताया गया है उसमें से कोई भी अगर चीज़ अधूरी है तो आपको टोल देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बस उसकी इतना कर लेना कि उसकी वीडियो या फोटो खींच लेना। ठीक है। तीसरी बात है कि फास्टैग जो रूल है बनाने, मतलब जो लगाया जाता है वो सिर्फ फास्टैग से आपको पैसे देने हैं, कटवाने, कैश नहीं देना है। अगर आपको टोल टैक्स प्लाजा पे 10 सेकंड अगर खड़े खड़े हो जाते हैं, मतलब आपकी गाड़ी जब क्यू में आ जाती है, उस क्यू से जब आपका नंबर आ जाता है तो उस खड़े होने के बाद अगर उनकी साइड से कोई दिक्कत होती है, आपकी साइड से दिक्कत ना हो, और 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको हो जाते हैं तो आप टोल टैक्स फ्री हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं टोल नहीं भरूंगा। NHAI का रूल है कि अगर 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको खड़े हो जाते हैं तो मैं टोल आप नहीं दोगे, ऐसा रूल बोलता है। भैया मेरा फ्री कर दो, मुझे जाने दो। उसके बाद बदतमीज़ी करते हैं तो आप उस टाइम वो भर दो, और NHAI की हेल्पलाइन पर 1033 पर आप कर सकते हैं कॉल या कंप्लेंट। उसके तब भी ना हो तो NHAI की वेबसाइट और ऐप पे दे सकते हो। तब भी कोई सुनवाई ना हो तो कलेक्ट्रेट पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या SDM को शिकायत कर सकते हैं। टोल टैक्स फ्री किस चीज़ का होता है? प्रेसिडेंट का होता है, राज्यपाल का होता है, एम्बुलेंसेस का होता है, फायर ब्रिगेड का होता है, और कुछ आर्मी और जो पैरामिलिट्री व्हीकल्स होते हैं उनके लिए होता है। देखो, टोल ऑपरेटर की जिम्मेदारी यह है कि साइनेज ढंग से लगाए, प्रॉपर दिखे हर चीज़, रेट लिस्ट क्लियरली लिखे, कंप्लेंट नंबर डिस्प्ले होना चाहिए उस पर, और CCTV और रिसीप्ट और देना चाहिए आपको। CCTV एकदम बढ़िया होने चाहिए। कब टोल देने से मना कर सकते हैं मैंने बता दिया आपको। अगर रोड डैमेज हो, गड्ढे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको लगे कि वो नहीं है, होनी चाहिए, आप फोटो वीडियो बनाओ, दिखाओ, मान जाए तो टोल मत दो, ना माने तो दे दो, कंप्लेंट कर दो दोबारा। ठीक है, यही रूल है। यही मैं आपको समझाऊंगा कि उनसे लड़े भिड़े ना, क्योंकि वो बहुत सारे लोग होते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे उनका। सबके मन में एक बात आती है कि जब रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स क्यों दे? बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल वाजिब बात है। रोड टैक्स जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए लिया जाता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या तो ईयरली लिया जाता है या लाइफ टाइम के लिया जाता है। स्टेट रोड्स RTO सिस्टम और ये ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट, है ना, और जनरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जनरल रोड जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके लिए लिया जाता है। रोड टैक्स स्पेसिफाइड रोड के लिए नहीं लिया जाता है। रोड टैक्स स्पेसिफाइड रोड के लिए नहीं लिया जाता है, और बल्कि स्टेट के सिस्टम के लिए लिया जाता है। वो चाहे कितने, यूपी की गाड़ी अगर आपकी है तो यूपी का जो भी एरिया है उस पूरी रोड के लिए आपने एक रोड टैक्स दिया। अब वो तो एक जनरल रोड हो गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, मैं जो बता रहा हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो तो एक जनरल रोड्स हो गई, जो जिस पे आप जा रहे हो यूपी का पूरा आपने रोड दे दिया, एक रोड टैक्स दे दिया। ईयरली दे रहे हो या फिर एक साथ दिया, वो एक अलग चीज़ है। जो ये टोल टैक्स दे रहे हो वो आप एक स्पेसिफाई रोड्स के लिए दे रहे हो, जो एक्सप्रेस वे बनते हैं उनके लिए दे रहे हो आप। वो रोड्स के लिए नहीं दे रहे हो, वो जो स्पेसिफाइड रोड्स हैं। अगर ये क्वेश्चन किया जाता है कि सर क्या वो रोड और ये रोड अलग अलग है क्या? है तो स्टेट में ही ना, तो इसमें स्पेसिफिक क्या चीज़ है? लेकिन ये इसलिए बनाया गया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि वो जो रोड का ठेका देते हैं ना ठेकेदारों को जो बनाने के लिए, उसका पैसा भी उन लोगों से वसूला जाए जो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सरकार का पैसा बच गया, ऊपर से टैक्स और लिया उससे। नहीं तो आप जब गाड़ी लेते हो तो रोड टैक्स देते हो गाड़ी पे, फिर RTO में टैक्स भरते हो, और बहुत सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में जब होता है सब टैक्स वैक्स GST सब देते हो उसमें, तो वो सब आपका हो जाता है। मैं ये मानता हूँ, अभी मैं सजेशन दूंगा, अभी रुक जाओ,
इसका लीगल एंगल यही है कि रोड टैक्स जो है वो आपका ओनरशिप टैक्स हो गया, आप रोड यूज़ कर सकते हो, और टोल टैक्स हो गया कि आप स्पेसिफिक रोड को यूज़ कर रहे हो तो आप उस पर टोल दोगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इसीलिए ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, इनको ये नहीं बोलेंगे कि डबल टैक्स आप दे रहे हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखो अब कमी क्या क्या है इसमें, कमी यह है कि आप साइन बोर्ड ढंग से लगाओगे तो कुछ लिखा होगा, कुछ मिटा होगा, कहीं कपड़ा गिरा होगा, आपको समझ नहीं आया कितना टैक्स देना है कितना नहीं देना है। ठीक है, अगर ये सब है तो आप टैक्स मत दो। अधूरी रोड पर फुल टैक्स लेना है, 60 कितना फुल टैक्स है कितना अधूरा टैक्स है ये कुछ नहीं पता होता आदमी को, कि मैं 150 रुपये देता रहा हूँ, ये फुल टैक्स दे रहा हूँ या आधा टैक्स दे रहा हूँ, ये नहीं पता आपको। भाई इतना पता 150 रुपये दे रहा हूँ। 60 किलोमीटर का जो जो रूल है कि भाई आप यहाँ से लेके और स्टोर के 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, आपने कभी नापा, कभी तोला, कभी कुछ नहीं किया होगा, आप दे दिया, आया ठीक है भाई दे दो। तो 60 किलोमीटर के पहले अगर आता है तो आप नहीं दोगे। लोकल रेजिडेंट्स को पास दिया जाएगा, टोल को वसूली पूरी होने के बाद भी वसूली करते हैं, ये इलीगल है। आपको क्या पता कब तक वसूली कर रहे हैं, कब इनका पूरा पैसा हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या पता हमें कितना वसूलना है, कितना वसूल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो हम क्यों दें पैसे। तो रोड टैक्स से गाड़ी चलाने का अधिकार मिलता है रोड पे, और टोल टैक्स से स्पेसिफिक रोड पे गाड़ी चलाने का अधिकार मिलता है, ऐसा बोलना है सुप्रीम कोर्ट का। तो मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले तो आप जो साइन बोर्ड लगाते हैं ना उन्हें डिजिटल करो, और उस पर हर चीज़ बताओ कि हम कितना पैसा वसूलेंगे इस रोड का, कितना वसूल लिया, कितने दिन और रह गए, कितनी गाड़ियों से और पैसा वसूल लिया जाएगा, और हर महीने या हर साल आप उसको लगाओ कि हमारा इतना पैसा वसूलना है, इतना वसूला जा चुका है, और उसमें माइनस करके इतना रह गया है, और इतने साल का रह गया है। ठीक है, आपको ये लगाना है, मतलब लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं हमें पता होना चाहिए ना हम टैक्स क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात, अब ये फुल टैक्स कितना है, आधा टैक्स कितना है, फ्री कब होगा, ये सब लगाना पड़ेगा, वहाँ पे लगाना चाहिए। और हर साल उसको अपडेट करो कि भैया ये फुल टैक्स था, इतना हाफ टैक्स था, रोड यहाँ पे ख़राब थी, ऐसे ख़राब थी, पूरा आपको देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को टाइम नहीं कि RTI जाएगा, आपको कोर्ट में जाएगा, पैसे खर्च करेगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप बताओ, साइन बोर्ड पे लगाओ कि कैसे कैसे हम दे रहे हैं पैसे, हमको पता होना चाहिए कि हम क्यों दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कितना देंगे, इलीगल कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक सजेशन ये है, ये तो चलो एक स्पेसिफिक हो गया कि चलो इतना होना चाहिए, शायद आप करते भी होगे। दूसरा चौथा बात यह है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जैसे किसी स्टेट की गाड़ी है, UP 14 मान लो UP गाड़ी है, तो UP में कम से कम, वैसे मेरा पहले सोचना था कि फ्री कर देना चाहिए UP में, कि UP की जितनी गाड़ियां हैं उन सबको फ्री कर दो, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, फ्री कर देंगे तो फिर बहुत सारी गाड़ियां हैं और फिर तो वो टोल लंबा चल जाएगा, मतलब अगर 10 साल का होगा तो 20 साल चलाना पड़ेगा। तो वो जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं ना, उनसे टोल टैक्स अगर लिया जाएगा तो बहुत लंबा टोल चल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो हम भी टैक्स देंगे। अगर UP की गाड़ी है तो कम से कम उसके घर से और 120 किलोमीटर, 120 में इसलिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर मतलब उन दो टोल्स पे 60 किलोमीटर का अंतर होता है। तो 2 टोल तो कम से कम फ्री हो बंदे के, तीसरा टोल जब आएगा तब वो पैसा दे उसको, तो उसे लगे कि हमें 100-120 किलोमीटर फ्री चला, भाई मुझे रोड टैक्स दिया है तो उसका फ़ायदा भी हो रहा है, नहीं तो फ्री भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, उनसे आप टोल टैक्स भरो, मतलब करो। ऐसा नहीं है कि कोई रूल बन गया तो रूल आपको बदल भी सकते हैं, है ना, बहुत सारे रूल्स बदले हैं इस गवर्नमेंट ने, तो ये तो बहुत छोटा सा रूल बदल सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जिस भी स्टेट की गाड़ी है उस स्टेट में उसको कम से कम 2 टोल फ्री होने चाहिए, कम से कम 2 टोल। और फ्री हो जाए तो अलग ही बात, अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है 2 टोल तो कम से कम फ्री होने चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसमें एक और अच्छी बात हो जाएगी। जैसे मान लो कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेता है आदमी, वो नोएडा रहता है और मान लो गाड़ी ले ली उसने हरियाणा की, ठीक है। अब क्या हुआ, और बाई चांस किसी दोस्त की भाई की गाड़ी ले ली और उसने नंबर भी चेंज नहीं कराया, वो नाम भी चेंज नहीं कराया बाई चांस, और उससे कुछ बात हो जाती है उस गाड़ी से, तो अब क्या होता है, पुलिस पहले हरियाणा घूमती है बेचारी, पुलिस का काम बढ़ा हुआ इसलिए है। अब क्या है कि अब पुलिस पहले हरियाणा जाएगी, अरे ये तो उसके नाम पे, हाँ चलो, अब वो कहेगा मैं तो बेच दी भाई साहब, अब वही फंसा बेचारा, जिन्होंने नाम चेंज नहीं कराया वही फंसे। अब क्या होगा कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि भाई अपने घर से निकलोगे 2 टोल आपको फ्री मिलेंगे, तो आदमी, ज़्यादातर लोग सोचेंगे, आम आदमी है सोचेगा मुझे 2 टोल फ्री मिल रहे हैं भाई, तो अपने यहाँ की गाड़ी ढूंढना शुरू करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा 2-4-6 साल में कि जहाँ पर आदमी रहेगा ना उसी नंबर की शहर की गाड़ी लेगा। नोएडा आदमी रहता है, कोई आदमी नोएडा रह रहा है तो UP 14 लेने की कोशिश ज़्यादा करेगा वो, है ना। तो उसमें क्या होगा कि कम से कम पुलिस कुछ दिक्कत भी होती है तो पुलिस को नोएडा घूमना पड़ेगा, हरियाणा, उत्तराखंड और कश्मीर वहाँ नहीं जाना पड़ेगा बेचारी को, पुलिस का बहुत फ़ायदा है इसमें।
ठीक है, तो सरकार से मेरा ये कहना है कि ऐसा करें जिससे कि आदमी को थोड़ा सीमित भी हो जाएगा और खुश भी हो जाएगा। और बाकी रेयर चीज़ें तो होती रहती हैं, कोई सोचेगा कि मैं नंबर प्लेट चेंज कर लेता हूँ, मेरे सारे वो मैं घर से निकला 2 टोल फ्री, मान लो फिर उत्तराखंड चला गया तो वहाँ पे उत्तराखंड की सीट लगा ली, तो ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि अब जो स्कैनर है उस पर चेसिस नंबर, इंजन नंबर और गाड़ी का नंबर सब लिखा होता है, जैसे ही मिस मैच होगा वैसे पकड़ लिया जाएगा वो, ठीक है, वो भी नहीं हो पाएगा। और देखो हर एक व्यक्ति ना अपने देश को विकसित करने के लिए योगदान दे रहा है और सब चाहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है, लेकिन इलीगल काम ना करे कम से कम। और अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उस पर लॉ बनाए। अगर कोई मतलब कोई टोल टैक्स पे किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो ना तुरंत। ऐसा कोई रूल बनाओ कि भैया 30 दिन में या 90 दिन में या 60 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर टोल की जिम्मेदारी हुई या टोल ने कुछ गलती की है तो टोल को सीज किया जाएगा तुरंत, टोल हटाओ, टोल फ्री हो जाएगा वो। तो इससे क्या होगा, ठेकेदार जो जितने गुंडाई करते हैं वो गुंडाई कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर व्यक्ति करता है, जो पेयर है उसने कुछ किया है, तो भैया उसको सजा दो, फाइन करो। मैं तो नहीं कह रहा कि एक साइड को करो, उसको फाइन करो फिर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सजेशंस मैंने दिया है, आप भी दो कुछ अगर सजेशन हो तो आप भी इस कमेंट में लिखें, और इस वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आम आदमी को पता होना चाहिए कि वो कहाँ टैक्स दे रहा है, क्यों टैक्स दे रहा है, ठीक है। और ऐसी अच्छे वीडियो जानने के लिए इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।